प्रश्न 7। 35 का कितना भाग 25 है? प्रश्न 7 का पहला तो कह रहा है कि 35 का कितना भाग 25 है। तो ये प्रश्न है 35 का कितना भाग 25 है, यानी 35 का कितना भाग 25 है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो 35 को नीचे लिखेंगे और 25 को कहाँ पे लिख देंगे? ऊपर। ठीक है, यानी 25 को 35 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 35 का कितना भाग 25 है। तो 35 का कितना भाग 25 कह रहा है, तो 35 को कहाँ लिखेंगे? नीचे, यानी 35 को हर में लिखेंगे और 25 को ऊपर, यानी 25 को 35 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसको अगर काटेंगे तो 5 से कट रहा है, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 से दोनों कट रहा है, 5 पचे 25, 5 सते 35। तो इसका उत्तर आ गया 5/7। तो 35 का 5/7 भाग क्या है? 25 है। इसका आंसर, इसका उत्तर क्या आ गया? 35 का 5/7 भाग है 25। तो बस क्या करेंगे, 25/35 लिख करके उसको काट देंगे तो निकल जाएगा 5/7 इसका उत्तर। दूसरा में कह रहा है 115 का कितना भाग 75 है। 115 का कितना भाग 75 है। तो 115 का कह रहा है कितना भाग 75 है, तो 115 को कहाँ पे लिखेंगे? नीचे, यानी बटा में, यानी हर में, और 75 को ऊपर। तो 115 का 75/115 भाग क्या है? 75 है। तो 75 को ऊपर लिखेंगे, 115 को नीचे। अब देखिए 15 से कट रहा है, ठीक है, ये 15 से नहीं कटेगा, 15 से 75 कट जाएगा लेकिन 115 नहीं कटेगा। 5 से देखिए दोनों कट जाएगा, 15 पचे 75, 5 से 15, 5 से 75 15 बार में कट जाएगा, 15 पचे 75, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूना 10, एक इधर गया 15 हो गया, 5 तिया 15, कितना आ गया? 15/23। तो 115 का 15/23 भाग क्या है? 75 है। तो बस 75/115 लिख करके दोनों को काट देंगे, 5 से दोनों कट रहा है तो आ गया इसका उत्तर 15/23, यानी 115 का 15/23 भाग क्या है? 75 है। तीसरा 91 का कितना भाग 13 है। 91 का कितना भाग 13 है, तो 13 को ऊपर लिखेंगे और 91 को नीचे। ठीक है, 91 का कितना भाग कह रहा है? 13 है, तो 91 को कहाँ लिखेंगे? नीचे, और 13 को ऊपर। ठीक है, यानी 13 से 91 को भाग दे देंगे। तो देखिए 13/91 लिख करके अब क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे किससे कट रहा है। तो देखिए 13 से 91 कट जा रहा है सीधा सीधी, 13 सते 91, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, नीचे 7 है। तो 91 का 1/7 भाग 13 है, इसका उत्तर आ गया 1/7। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8।
किसी पुस्तक में 150 पृष्ठ है, रोहन पुस्तक का 50 पृष्ठ पढ़ता है, रमेश पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ता है, दोनों में कौन अधिक पढ़ता है? तो दिया हुआ है पुस्तक में कुल पृष्ठ, पुस्तक में कुल पृष्ठ कितना है? 150 है। पुस्तक में कुल पृष्ठ है 150। अब कह रहा है रोहन पुस्तक का 50 पृष्ठ पढ़ता है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोहन पुस्तक का 50 पृष्ठ पढ़ता है, यानी 50/150। तो देखिए, भाग निकालना है, कितना भाग पढ़ता है, कौन अधिक पढ़ता है। तो कैसे ज्ञात करना है? तो पुस्तक में कुल पृष्ठ है 150 और रोहन जो है 50 पृष्ठ पढ़ रहा है, तो कितना भाग हुआ पुस्तक का? 50/150 कर देंगे। कुल पृष्ठ है 150, तो कुल पृष्ठ को नीचे लिखेंगे और जितना पृष्ठ रोहन पढ़ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। अब देखिए 50 से कट जा रहा है, 50 दिया 150, यानी 1/3 भाग। तो रोहन पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। रोहन पुस्तक का कितना भाग पढ़ता है? 1/3 भाग। और रमेश पुस्तक का कितना दिया हुआ है? 2/5 भाग। दो बटा पाँच भाग पढ़ता है। तो रोहन 1/3 भाग पढ़ता है और रमेश जो है 2/5 भाग पढ़ता है। ठीक है, तो रोहन को कैसे ज्ञात किए हैं? कुल पृष्ठ को नीचे लिखे हैं और जितना पृष्ठ पढ़ रहा है रोहन उसको ऊपर। तो 50 से 150 3 बार में कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, यानी 1/3 भाग। तो रोहन पढ़ रहा है 1/3 भाग और रमेश पढ़ रहा है 2/5 भाग। अब ये दोनों में पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कौन ज़्यादा पढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 1/3, देखिए रोहन का 1/3 भाग आया और रमेश का 2/5। तो दोनों में कौन बड़ा है? दोनों भिन्न है। 1/3 और 2/5 क्या है? भिन्न है। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही ज़्यादा पढ़ रहा है। तो देखिए तिरछा गुना करके हम पता करेंगे कौन ज़्यादा पढ़ रहा है। तो तिरछा गुना करेंगे पता करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 5 गुना 1, 5 यहाँ पे लिख देंगे। 5 और 1 को गुना किए तो यहाँ पे 5 लिख दिए। 3 और गुना 2, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आ गया। तिरछा गुना करके ऊपर लिखना है। 5 गुना 1 5, 3 दूना 6। अब देखिए 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है। तो 6 के नीचे कौन है? 2/5, यानी 2/5 बड़ा है 1/3 से। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 1/3 से बड़ा कौन है? 2/5। तो 2/5 कौन पढ़ता है? तो रमेश जो है पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ता है और रोहन 1/3 भाग। तो 2/5 बड़ा है 1/3 से, यानी रमेश अधिक पढ़ता है। रमेश उस पुस्तक को अधिक पढ़ता है। तो इसका उत्तर आएगा, पूछ रहा है दोनों में कौन अधिक पढ़ता है। तो लिखेंगे रमेश अधिक पढ़ता है। रमेश अधिक पढ़ता है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।